नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनरल जो भी पेपर हुआ था 24 को EMRS का, उसका सलूशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों समान जो जागरूकता का क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस का। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोक प्रशासक, लोक सेवक जो होता है उसको क्या कहा गया है, स्थायी प्रशासक कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। ओके, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतर घाटी क्या कहलाती है। इसको कहते हैं दून, दून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थान और संबंधित देशों के युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, रिवोनिया जो कहाँ पे है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। रिवोनिया कहाँ पे है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल का इतिहास है। तो आलमगीर नामा में जो है वो औरंगजेब के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो जो है वह उसकी त्वचा में के भीतर क्या डाल देती है, फार्मिक एसिड डाल देती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, भारत। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा बी, कि इस जो है अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर विद्यार्थी के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका ऐसा नहीं कि उसका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात इसमें सत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का भारत से जो है बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर 2013-14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। इसमें जो है एग्जैक्ट तो अभी इसका सलूशन नहीं है, लेकिन अभी जो आंसर मिल पा रहा है वो इसका करेक्ट आंसर ए माना जा रहा है, मैंने प्राथमिक विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 4 केवल ए। ओके, नेक्स्ट जो है सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है दोस्तों, रीजनिंग का है। इसमें हम जो है जो सही है उसको देख लेते हैं कि A+B इसमें जो है रिलेशन बताना है कि उपरोक्त के आधार पर यदि जो है S-G भागे T-M इंटू P+R तो S और P किस प्रकार से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही रिलेशन आएगा माँ की माँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है कि तान्या सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में जो है अलग अलग रंग
लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी, नारंगी, मैजेंटा रंग की जो है टी शर्ट पहनती है। तो वह गुरुवार को हरे रंग की टी शर्ट पहनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस पूछा कि जो है वह किस दिन नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविवार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भैरव ने अपने घर से, इसमें जो है डायरेक्शन वाला है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम में होगा, पश्चिम में और 50 मीटर। ठीक है, जहाँ पे वो रुका हुआ है, जहाँ पहुँचा है वहाँ से उसका जो घर का डायरेक्शन है वो कहाँ पे, पीछे की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। और कितना दूर है वहाँ से? 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसमें जो है निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं जैसे ही लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? पी जो है, पी क्या है? छोटा है, किससे छोटा है? टी से। तो पी छोटा हो गया टी से। फिर क्या कर रहे हैं? पी जो है वो क्या है? बड़ा है, किससे? वाई से। तो पी बड़ा हो गया या बराबर हो गया किससे? वाई से। और वाई क्या है? वाई बड़ा है किससे? वाई बड़ा है डब्लू से। तो वाई जो है बड़ा हो गया किससे? डब्लू से। ठीक है, पूछा क्या है? डब्लू जो है वो छोटा है किससे? पी से। तो डब्लू ये छोटा हो गया पी से, क्योंकि डब्लू जो है छोटा है वाई से और वाई छोटा है पी से। तो इसका जो है पहला वाला मैच कर रहा है, करेक्ट। और दूसरा करेक्ट, टी बड़ा है किससे? वाई से। तो ये देखिए टी बड़ा है वाई से, करेक्ट। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या बताना है? इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो कथन जो है दिए गए हैं, 1 और 2। ठीक है, दिए गए हैं और आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें। तो इसमें एक्चुअली दिया हुआ है कि यदि 11वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 80 है तो कक्षा के कितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिक में ठीक 80%, ठीक पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक पूछा है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि कक्षा 11वीं के जो है 45 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिक विज्ञान में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। और दूसरा कह रहे हैं कि जो है इसमें 80% से कम अंक प्राप्त किया। ठीक है, पहले में 80 से अधिक है और दूसरे में 80 से कम है। और पूछा क्या है कि एग्जैक्ट 80% कितने विद्यार्थियों को मिला है। ठीक है, तो दोनों डेटा को हम मिलाएंगे तब आपका इसका करेक्ट आंसर मिल पाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, यानी कि प्रश्न का जो उत्तर है देने के लिए कथन पहला और दूसरा दोनों ही एक साथ की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसमें क्या पूछा है कि पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं एक क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, पूछा क्या है? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदन दोनों खरीदते हैं लेकिन सरिता नहीं खरीदते। ठीक है, चंपक और नंदन, चंपक ये हो गया और नंदन ये हो गया। तो चंपक और नंदन में क्या आता है? केवल ये चीज 3 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, वही आएगा। ठीक है, 3 वाला नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। और 17th क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। कथन क्या है कि भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक जो है पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये बात तो सही है। तर्क दिया है पिछले कुछ सालों में डीजल की जो कीमत है बढ़ी है, तो डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से बैन नहीं लगाया गया, वह पॉल्यूशन हो रहा था इसकी वजह से बैन लगाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो है यानी कि जो दूसरा कथन है जो तर्क दिया है वो उसका सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और 18 नंबर क्या कर रहे हैं कि इस प्रश्न में 3 कथन जो है दिए गए हैं जिनके बाद
दो निष्कर्ष पहला और दूसरा दिया गया है, या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है चाहे वह सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो। यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन जो है तार्किक रूप से निकलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सभी टोपियाँ मौजे हैं। जितनी भी टोपी है वो क्या है, जितनी भी टोपी है वो है मौजा। एक मिनट, सभी जो टोपियाँ हैं क्या है, मौजा है। ये हो गई टोपी, ठीक है, और ये पूरी टोपी क्या हो गई, मौजा हो गई। ये हो गया मौजा। और क्या करें कि सभी फ्राक मुखौटे हैं। जितने भी फ्राक हैं, ये हो गया फ्राक, और ये क्या है, फ्राक मुखौटा है। ठीक है, मास्क है, तो ये हो गया पूरा मुखौटा के अंदर चला जाएगा। और करें सभी मुखौटे मौजे हैं, तो ये इसका जो एग्जैक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा, बड़ा सर्कल बनाएंगे। एक मिनट, ये बनेगा बड़ा सा सर्कल, और इसके अंदर जो है ये बन गया मौजा, और उस मौजा पूरा क्या हो जाएगा, सॉरी, सभी जो टोपियां हैं इसको बना देते हैं टोपी, और ये सभी टोपियां क्या हैं, मौजे हैं। ये पूरा मौजा है, और क्या है, सभी फ्राक मुखौटे हैं। ये हो गया फ्राक, ये हो गया फ्राक, और ये पूरा फ्राक क्या है, मुखौटा है, और सभी मुखौटा बोला है कि मौजे हैं। तो इसमें जैसे कहा गया कि सभी जो है टोपियाँ मौजे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी जो है टोपी है वो क्या हो गया, मौजा हो गया। मौजा का थोड़ा सा और बनाते कि आगे भी है, ये हो गया मौजा। और क्या कह रहे हैं कि सभी फ्राक मुखौटे हैं। फ्राक जो है ये फ्राक हो गया, और सभी फ्राक क्या है, मुखौटे हैं, ये मुखौटा हो गया। ठीक, और बोला है कि सभी मुखौटे मौजे हैं, तो ये पूरा मुखौटा हो गया, और कहाँ किसके अंदर हो जाएगा, मौजे के अंदर। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये है टोपी, और सभी टोपियाँ मौजे हैं, सभी फ्राक मुखौटे हैं, सभी मुखौटे मौजे हैं। पूछा क्या है, कुछ फ्राक जो है टोपी हैं, तो ये कंफर्म नहीं है। सभी जो है फ्राक टोपी हैं, ये बात कंफर्म नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या करें कि कुछ मुखौटे टोपी हैं, ये भी बात एकदम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ना ही निष्कर्ष पहला निकलता है और ना ही निष्कर्ष दूसरा निकलता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये सीटिंग अरेंजमेंट का है दोस्तों, और इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डी। पूछा क्या है कि क्यू के ठीक बाएं जो है कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो है क्या करें कि निम्नलिखित अनुक्रम में कि जो है पहले आधे भाग को दूसरा आधा बना दिया जाए, तो दाएं छोर से पाँचवें स्थान के बाईं ओर सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर, संख्या या चिन्ह आएगा, ये आपको बताना है। इसको आधा कर दिया तो 5 से क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है इसमें 18। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा के इसको आधा कर दिया। उसके बाद पूछा है कि पहले आधे भाग को दूसरा आधा भाग बना दिया जाए, तो दाएं छोर से, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 से आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से जो है ये पूरा इधर आ गया है दाहिने साइड में। ठीक है, दाहिने साइड में आ गया इसलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पाँचवा कहाँ पे आएगा, पाँचवा आएगा आपको आई पे, और स्थान इसके बाद क्या करें, पाँचवें स्थान के दाहिनी ओर सातवां क्या हो जाएगा, सॉरी पाँचवें स्थान के बाईं ओर पूछा है। पाँचवें स्थान का इसका बायां क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर के से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ए पर आएगा। ठीक है, @ पे आएगा, @ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर की जो है भाषा में HTTPS का जो है मतलब बताना है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में जो है वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम रहता है। तो इसका ऑनलाइन प्रिंटर से वायरस का खतरा कम रहता है, ये हो जाएगा। और 23rd में क्या कर रहे हैं कि जब हम जो है कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायरस केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, तो सामान्यतः हम जो है किस प्रकार का नेटवर्क जो है स्थापित करते हैं। तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल जो है एक्सटेंशन नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ जो है कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है पीडीएफ। नेक्स्ट है दोस्तों क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का जो है उदाहरण नहीं है। तो एंड्रॉयड जो है इसका हो जाएगा सही आंसर। एंड्रॉयड जो है किसी भी वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये एंड्रॉयड है। नेक्स्ट है जो है साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है आपको। बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से समूह में केवल जो है इनपुट डिवाइस आपको बताना है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, माउस और स्कैनर, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। 28 में देख लेते हैं कि ये आपको बताना है निम्नलिखित मेमोरी यूनिट को उसकी क्षमता के अनुसार जो है आरोही क्रम में बताना है। तो हो जाएगा किलोबाइट सबसे छोटा होता है, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग, तो किलोबाइट सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक जो है सेलेक्टेड, यहाँ पे कॉपी पेस्ट के लिए पूछा है, शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, Ctrl+V से जो है कोई चीज़ पेस्ट होती है, ठीक है, पेस्ट के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा शॉर्टकट की पेस्ट का Ctrl+V। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जो है स्विच का एक उदाहरण क्या है, नेटवर्किंग जो डिवाइस होती है वो क्या है, स्विच का एक उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अगला इसमें आपको बताना है कि शिक्षण से है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन है 10 वो हम करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। तो इसमें भी जो है 100% तो क्लियर नहीं है, बट इसमें जो है को करिकुलम एक्टिविटीज़ को जो है माना गया है फिलहाल। आंसर की आगे फाइनल तो देख लेंगे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है समन्वित इंटीग्रेटेड जो पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि यह किस प्रकार के से सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण जो है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते। विच काइंड ऑफ ICT टूल्स इज़ नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर अप्रोच। तो इसका क्या हो जाएगा इंफॉर्मेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स सूचनात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि एक यह सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो जिसके पास क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसमें भी थोड़ा सा जो है अभी 100% क्लियर नहीं है, और जो मिला है इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3। समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये होती है एक जो है क्रिएटिव स्टूडेंट में, ठीक है, क्रिएटिव स्टूडेंट में ये क्वालिटी होती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इकाई यूनिट के से संबंध नहीं रखता है। तो जो इकाई यूनिट से इकाई परीक्षण से संबंध नहीं रखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट टेस्ट। तो इसमें भी जो है अभी कुछ डाउट है, ठीक है। तो इसमें जो है हो सकता है मानकीकृत उपलब्धि,
या फिर ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। ठीक है, अभी ए को मान के चलते हैं, टोटली कंट्रोल्ड बाय टीचर। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए जो है आकलन की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है जाएगा बी, कि यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। इट इज़ अ जजमेंटल एंड हेंस इवैल्यूएटिव। ओके, तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हो जाएगा इट इज़ जजमेंटल एंड हेंस इवैल्यूएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत, उसके बाद है नियम बताता है। पहले सिद्धांत बताएगा, फिर उसके बाद सिद्धांत व नियम बताता है, फिर उसके बाद उदाहरण बताता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा उपागम जो है वह अपना रहा है। तो इसका हो जाएगा डिडक्टिव मीन्स निगमनात्मक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव मेथड। अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन cites example to explain concept, which approach she or he is adopting. That is deductive method. Okay, next one is identify the statement which is not correct। इसमें आपको जो सत्य है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापने हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो ये है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ पेपर सोल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी पेपर्स हुए हैं उनका सबका आपका सोल्यूशन का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।